हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग योर सीयूईटी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। आप CUET.समर्थ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको पब्लिक नोटिस में एक लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक जो ये PDF है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF दिखाई देगा जिसमें आपके लिए न्यूज ये है कि आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो एक्सटेंड हो गई है। और उसके अलावा और भी काफी अच्छी चीजें हो गई है। क्या हुई है वो मैं इस जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ के बताता हूं। तो इसके ऊपर तो ये कहा गया है कि इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द एप्लीकेंट्स फॉर चूजिंग कोर्सेज, क्योंकि अब क्या हुआ है ना कि और भी कोर्सेज ऐड हुए हैं, नई यूनिवर्सिटीज ऐड हुई है, तो बच्चों के पास काफी ऑप्शंस आ गए नए। तो इस वजह से CUET ने क्या किया है कि आपको और टाइम दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का या और अभी एडिट करने का, करेक्शन विंडो के अलावा भी। तो यहाँ आगे चूजिंग कोर्सेज प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस न्यूली एडेड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस कॉलेज, organizations from all over the country, it has been decided to extend the online application form for the CUET UG 2023 as per the details given below। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी। क्या कर दी गई है? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च थी, अब 30 मार्च कर दी है 9:50 PM तक। जो फी पेमेंट है उसके लिए 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिलेंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी 30 मार्च 11:50 PM। उसके अलावा आपको जो एडिट करना है अपने फॉर्म में, कुछ गलती कर दी है नाम में या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी चीज में, ठीक है, तो इन चीजों में आपको एडिट करना है। तो उसके लिए आपको जो करेक्शन विंडो मिलेगा, एक दिन का गैप मिलेगा 31 मार्च और 1 से 3 अप्रैल, 3 दिन के लिए आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा। आपको जो कुछ भी अपने फॉर्म में एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हो। तो हमारा करेक्शन का टाइम का क्या रहेगा? 1 से 3 अप्रैल। फिर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में। एडमिट कार्ड आएंगे मई के 2nd वीक में और एग्जाम है हमारा 21 to 31 मई। The dates of downloading of admit cards and declaration of result will be displayed on CUET portal at appropriate time. Those candidates who have already submitted their application form successfully, जिन्होंने पूरा भर दिया और सबमिट भी कर दिया है, वो भी एलिजिबल होंगे अभी एडिट करने को। ये जो अभी टाइम मिल रहा है 20 दिन का, आप इसमें एडिट कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है करेक्शन विंडो तक का। यही यहाँ पे एक गुड न्यूज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। टू चूज मोर सब्जेक्ट्स, आप जो है अभी जिन्होंने बच्चों ने पूरा सबमिट कर दिया वो भी जाएंगे अपनी आईडी में, वहां पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर और सब्जेक्ट लेने या सब्जेक्ट कम करने आप कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा है, देखो, मोर सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, कोर्सेज या प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हो मोर। आप जो है और भी अपनी यूनिवर्सिटीज अगर आपको ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस, the candidate who have already selected 10 subject या test can also replace या remove their earlier chosen subject या test। अगर आपने पहले से कोई 10 ले रखे हैं, उनमें से आपको कोई 2 हटाने या कोई नए 2 ऐड करने, तो वो भी आप कर सकते हो। यही यहाँ पे गुड न्यूज है। However, एडिशनल भी अगर मान लो कि जैसे इसमें क्या था क्राइटेरिया, 3, 7 और 10 इस तरह से था। अगर आपने पहले मान लो कि 3 ले रखे थे, अब आपने 5 सब्जेक्ट्स ले लिए, तो फीस आपकी वो नहीं रहेगी ना जो 3 में थी, अब 5 वाली लगेगी जो कि 7 सब्जेक्ट्स तक की है। तो आपको फी, एडिशनल फी, जैसे जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस पे करना होगा, राइट। सो हाउएवर एडिशनल फी विल बी पेड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स मे नोट दैट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो इसमें रिफंड का फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। सो रिफंड ऑफ डुप्लीकेट फीस इफ एनी टू द कंसर्न कैंडिडेट wherever applicable will be initiated only after the reconciliation of the data of all the candidates as received from the concerned bank। तो यहाँ पे अगर अपना जैसे डुप्लीकेट फी आ जाए, ठीक है, रिफंड ऑफ डुप्लीकेट फी, इसका क्या मतलब है कि आपने यानी कि 2 बार पेमेंट कर दिया हो या आपका डबल पेमेंट चला गया हो, या फिर मान लो कि इस बार वो आपसे पूरा 7 सब्जेक्ट्स का ले रहे हैं या पूरा 10 का ले रहे हैं और आपने पहले 3 का पे कर रखा है, तो जो भी इसके रिगार्डिंग रहेगा, तो डेटा इनके पास आ चुका है कि इस बच्चे ने डबल पेमेंट किया है, तो आपका जो है कंसर्न बैंक वगैरह जिनसे भी ये पेमेंट हुआ है उनसे पूरा टॉक वगैरह करके और आपको फी रिफंड कर देंगे। तो आपको उसके लिए CUET में कॉल करने की या परेशान होने की नीड नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ तक आपका रिफंड आ जाएगा। उसके अलावा बोला है द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप ये नहीं कि दूसरी मेल आईडी, दूसरे नंबर से दूसरा फॉर्म फिल कर ले वगैरह, ऐसा कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन में ये भी हो सकता है कि आपको डिबार कर दे एग्जाम से या काउंसलिंग से, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को एक ही फॉर्म भरो, ज्यादा मत करो। और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो
तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो CUET में। और अगर आपको यहाँ कॉल करने का मन ना हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी पोस्ट कर सकते हैं। आपके सर, आपका भाई आपके साथ है, आपको किसी भी चीज में डाउट हो आप पूछिए, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।